हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये थर्ड लेक्चर है मैटर इन अवर सराउंडिंग का। हम पहले ही 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। तो दोस्तों, जो एनसीईआरटी का ये चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग, हम इसे पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं। पूरे चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं पॉइंट वाइज। तो हमने जो पढ़ा था अभी तक 15 पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं, और आज हमें जो पढ़ना है वो हमें 16 पॉइंट से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखो, जो 16 पॉइंट है वो क्या बोल रखा है। 16 पॉइंट बोल रखा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो हमने देखा था जो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए। तो जैसे जो आइस है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता था, 0 डिग्री सेल्सियस होता था। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि कोई भी सब्सटेंस जब मेल्ट होता है तो उसके अंदर के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, टूटते हैं। तो वही चीज़ बता रखी है कि कोई चीज़ अगर मेल्ट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं 17 पॉइंट। तो 17 पॉइंट क्या बोल रखा है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड बाय गिविंग आउट हीट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने मेल्टिंग पॉइंट तो हम पढ़ चुके हैं, और इसमें एक नया पॉइंट आया है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग का मतलब आप समझते ही हो। फ्रीजिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ किस में चेंज हो रही है, लिक्विड में। लिक्विड से किस में चेंज हो रही है, सॉलिड में चेंज हो रही है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड कंप्लीटली चेंज हो जाए, किसमें, सॉलिड में, अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जो वहाँ पे एक बाहर का जो प्रेशर लग रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एयर से प्रेशर लग रहा है, जो एटमॉस्फेयर से प्रेशर लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब लिक्विड कंप्लीटली चेंज हो जाता है सॉलिड में, और क्यों चेंज हो रहा है, तो लिक्विड जो अपने अंदर, उसके अंदर जो हीट है वो बाहर निकल रही है। इसलिए यहाँ पे लिख रखा है कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड बाय गिविंग आउट हीट। गिविंग आउट हीट का मतलब क्या है, यहाँ पे अपने अंदर से हीट रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो जब एक लिक्विड अपने अंदर से हीट रिलीज करके किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में चेंज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे ये सब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो 18 पॉइंट पढ़ते हैं अब। तो 18 पॉइंट क्या बोल रखा है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो अब बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, अगर बॉइलिंग का मतलब अगर हम हिंदी में समझें तो ये बॉइलिंग का मतलब होता है उबालना। तो कोई भी लिक्विड अगर गैस में चेंज हो जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। लेकिन आपको पता है जैसे लिक्विड जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे कम्प्लीटली गैस में चेंज होने लग जाता है। तो जो लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, मतलब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में गैस में चेंज होने लग जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो लिक्विड से अगर कोई चीज़ गैस में जा रही है तो उसे हम बॉइलिंग बोल रहे हैं। लेकिन जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड कंप्लीटली किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, किस में, गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो पढ़ते हैं वो कौन सा पॉइंट पढ़ना है हमें, 19 पॉइंट। तो 19 पॉइंट में क्या बोल रखा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो लेटेंट हीट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। लेटेंट हीट का मतलब क्या था, छुपी हुई हीट। ऐसी हीट जो किसी भी मैटर को उसके दूसरे फिजिकल स्टेट में चेंज करती है विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमने पढ़ा था
प्रीवियस लेक्चर में वो क्या पढ़ा था कि लेटेंट हीट जो होती है वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो मैंने आपको समझा दिया था प्रीवियस लेक्चर में। फिर भी यहाँ पे जो दोबारा बोल रखा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में, तो हम समझ लेते हैं क्या है इसका मतलब। तो देखो, अब जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होती है। तो लिक्विड गैस में जैसे अगर मैं वाटर का एग्जांपल दूँ आपसे, तो जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस में गैस में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो अगर आपके पास मान लिया लिक्विड है, ठीक है, आप ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आपके पास लिक्विड है और लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 99 डिग्री सेल्सियस है, और अगर आप उसे हीट दे रहे हो तो हीट देके वो क्या होएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपके पास 99 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, आपने उसे हीट दिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब आपने क्या करा, उसे दोबारा हीट दी, तो अब आप क्या सोचोगे कि वो जो है लिक्विड 100 डिग्री से किस में चेंज होने लग जाएगा, 101 पे चेंज होने लग जाएगा उसका टेम्परेचर। आपने 99 डिग्री सेल्सियस पे हीट दी और उसका टेम्परेचर बढ़ गया, कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर आपने उसे हीट दी तो आप सोचोगे 100 डिग्री सेल्सियस से अब उसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, 101 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जो वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इस टेम्परेचर पे जो वाटर है, मतलब जो लिक्विड वाटर है, वो किस में चेंज होने लग जाएगा, गैस पे चेंज होने लग जाएगा। तो यहाँ पे जो आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट दी है वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जो एटम के बीच में फोर्स है, उनको तोड़ रही है और दूर दूर भेज रही है, मतलब गैस में कन्वर्ट कर रही है। तो जो आपने इस टाइम पे हीट दी, उसने टेम्परेचर ना बढ़ाकर उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के लिक्विड को किस में भेजा, वेपर में, गैस में भेजा। तो इसीलिए इस हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। और यहाँ पे वेपराइजेशन हुआ है तो इसलिए प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यही समझा रखा है इस पॉइंट में। तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे क्या बोल रखा है 19 पॉइंट में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, किसी भी बॉइलिंग पॉइंट पे किसी लिक्विड को गैस में चेंज करना विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 20 पॉइंट अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या बोल रखा है, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, तो बॉइलिंग का मतलब क्या है, बॉइलिंग का मतलब है लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। बल्क फिनोमिना का मतलब ये है कि जो कब जब भी कोई लिक्विड गैस में चेंज होगा तो ये जो प्रोसेस है ये सरफेस पे नहीं होता, ये अंदर होता है, मतलब एटम्स के अंदर होगा। ठीक है, आपने अभी समझा बॉइलिंग का मतलब क्या होता है। बॉइलिंग का मतलब होता है लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, और कैसे चेंज हो रहा है, उसे हीट दे के हो क्या रहा है, उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो ये अंदर हो रहा है सारा खेल। बल्क का मतलब है जो अंदर हो रहा है, ना कि सरफेस के ऊपर हो रहा है, बाहर हो रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं बॉइलिंग कैसा है, एक बल्क फिनोमिना है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं 21 पॉइंट। 21 पॉइंट में क्या बोल रखा है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन का मतलब क्या है, इवेपोरेशन का मतलब आप इवेपोरेशन को बॉइलिंग से रिलेट कर सकते हो। बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में होता है एक लिक्विड किस में चेंज होने लग जाता है, गैस में चेंज होने लग जाता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ पानी, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस में किस में चेंज होने लग जाता है, गैस में। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो उसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और पानी किस में चेंज हो रहा है, गैस में। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, बॉइलिंग बोल दिया। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही गैस में चेंज होने लग जाए, तब भी वहाँ पे बॉइलिंग ही हुआ। लेकिन फिर उस प्रोसेस को हमने एक अलग नाम दे दिया, जिसको हमने क्या बोल दिया, इवेपोरेशन। तो पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरा का पूरा क्या हो जाता है, गैस में चेंज होने लग जाता है। लेकिन जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे बॉयल होने लग जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन।
ठीक है। इवेपरेशन का मतलब सिंपल है, कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट होने लग जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इवेपरेशन बोलेंगे। आप इसका एग्जांपल देख भी सकते हो, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जो समुद्र का पानी है वह ऊपर जाके क्लाउड बन जाता है, तो ये किस प्रोसेस से बनता है, वो इवेपरेशन से ही बनता है। ठीक है। और इवेपरेशन जो है एक सरफेस फिनोमिना है, आप ये समझ लेना कि जो इवेपरेशन है वो क्या एक सरफेस फिनोमिना है। अब जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, 22 पॉइंट। तो 22 में क्या बोल रखा है, इन इवेपरेशन द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसियस स्टेट अकर्स एट अ मच स्लोअर रेट कंपेयर टू बॉइलिंग। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि बॉइलिंग जब होएगा तो कितने पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। मतलब जैसे अगर पानी है आपके पास तो बॉइल कब होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाले टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट होने लग जाए तब उसे हम बॉइलिंग नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, इवेपरेशन बोलेंगे। एक नया नाम दे दिया बस हमने, इवेपरेशन दे दिया। अगर वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस में कन्वर्ट हो जाए तब तो हम उसे बॉइलिंग बोलेंगे। लेकिन अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर में गैस में कन्वर्ट हो जाए तब हम उसे क्या बोलेंगे, इवेपरेशन बोलेंगे। तो आप ये बताओ, आप इवेपरेशन जल्दी होगा या बॉइलिंग जल्दी होगा। तो देखो इवेपरेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे होता है, लेकिन जो बॉइलिंग है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे है। तो आप इवेपरेशन जो होएगा वो धीरे होएगा क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे हो रहा है। लेकिन जो बॉइलिंग है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर पे हो रहा है, तो जो लिक्विड है वो जल्दी गैस में कन्वर्ट होएगा। तो यहाँ पे ये जो आप पढ़ोगे यहाँ पे ये यही बता रखा है, 22 पॉइंट में यही बता रखा है कि इन इवेपरेशन द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसियस स्टेट अकर्स एट अ मच स्लोअर रेट कंपेयर टू बॉइलिंग। तो बॉइलिंग फास्ट होता है और इवेपरेशन क्या होता है, स्लो होता है। अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो हम, तो इवेपरेशन स्लो है बॉइलिंग से और बॉइलिंग क्या है, इवेपरेशन से फास्ट है। 23 पॉइंट पढ़ते हैं अब। 23 में क्या बोल रखा है, इवेपरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड वाइल बॉइलिंग कैन टेक्स प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। मैंने आपको बताया था इवेपरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है, और जो बॉइलिंग है वो क्या है, एक बल्क फिनोमिना है। आप इसको ध्यान से समझ सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था गर्मियों में क्या होता है कि अगर आपके पास एक समुद्र है तो उसमें जो पानी है वो अपने आप ऊपर चला जाता है और वहाँ पे क्या हो जाता है, क्लाउड के फॉर्म में बन जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो देखो होता क्या है कि जो ऊपर की सरफेस पे पानी होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसी वजह से वो जल्दी गैस में कन्वर्ट हो सकता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे भी। तो अब इवेपरेशन में क्या हुआ, जो सरफेस के ऊपर वाला पानी है वो कन्वर्ट हुआ किसमें, गैस में। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि पूरा का पूरा पानी कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो बॉइलिंग पॉइंट में अंदर पूरा हो रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये बल्क फिनोमिना है। जो अंदर चीज़ें होती है उसको क्या बोलते हैं, बल्क फिनोमिना। लेकिन जो सिर्फ सरफेस पे हो उसे क्या बोलेंगे हम, सरफेस फिनोमिना। तो इवेपरेशन में होता क्या है, पानी का जो सरफेस है ऊपर वाला पार्ट है सिर्फ वो ही कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। लेकिन अगर हम बात करें बॉइलिंग में, तो बॉइलिंग में क्या होता है कि पूरा का पूरा पानी कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो वहाँ पे क्या हुआ, सारी चीज़ें अंदर वाली भी और ऊपर वाली भी कन्वर्ट हो गई गैस में, तो इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं, बल्क फिनोमिना। तो इस पॉइंट में यही बोल रखा है कि इवेपरेशन एक सर्विस फिनोमिना है और जो बॉइलिंग है वो क्या है, एक बल्क फिनोमिना है। अब हम पढ़ते हैं 24 पॉइंट। तो 24 पॉइंट में वही बात लिख रखी है, इवेपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। ठीक है, वो मैंने आपको समझा ही दिया। और 25 में क्या लिख रखा है, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग क्या है, बल्क फिनोमिना है, वो अंदर तक होता है। ठीक है, अब 26 पॉइंट पढ़ते हैं हम। 26 में क्या बोल रखा है, 26 में बोल रखा है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब मॉइस्चर है। मतलब अगर आप एयर में देखो तो कभी कभार आप देखोगे कि ओस बोलते हो आप, है ना, ओस क्यों बोलते हो, वहाँ पे जो मॉइस्चर आ जाता है एयर के अंदर, तो वही बता रखा है कि एयर के अंदर जो पानी का वेपर है, ठीक है, वाटर वेपर है, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्या बोल रखा है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी।
ठीक है दोस्तों, जो एयर में वाटर वेपर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, नमी के नाम से बोलते हैं। 27 पॉइंट पढ़ते हैं हम। 27 पॉइंट में क्या बोल रखा है, इवेपरेशन इज कॉन्टिन्यूस और ऑन गोइंग प्रोसेस। तो देखो यहाँ पे ये बता रखा है कि जो इवेपरेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब ये चलता रहता है। अब ऐसा क्यों है उसका आप रीज़न समझ सकते हो, क्योंकि इवेपरेशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे होता है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरा कन्वर्ट हो जाता है गैस में, तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अगर मैं पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखूं तो भी क्या हो रहा होगा, थोड़ा बहुत जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा। लेकिन अब हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग नहीं बोलेंगे। इस प्रोसेस को क्या हम क्या बोलेंगे, इवेपरेशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे हो रहा है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, इवेपरेशन जो प्रोसेस है वो चलता रहता है क्योंकि वो नीचे बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे होता है। तो टेम्परेचर नीचे तो कितना भी ले लो आप, इसलिए हम बोलते हैं इवेपरेशन इज अ कॉन्टिन्यूस और ऑन गोइंग प्रोसेस।